वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप सभी मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप सभी ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर दें, क्योंकि उसके बिना आपको मेरी नोटिफिकेशंस नहीं जाएगी कि मैंने कितने वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं। एंड हाँ, वीडियो को जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें एंड अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा पार्ट और क्या अच्छा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। एंड इसी के साथ मैं एक शॉर्ट आउट भी देना चाहती हूँ। शादू एंड नीशू कपूर ने मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, तो मैं उस कमेंट को रीड कर रही हूँ। यू आर द बेस्ट दी। आई होप आपका जल्द ही मिलियंस में फॉलोवर हो जाए। आप हमारे लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हो। आई विश आपको भी कोई ऐसा ही ट्रू लव मिले। और अगर आपने मेरा मैसेज पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट नेक्स्ट वीडियो पे डिस्प्ले करना, बिकॉज इट्स मीन अ लॉट टू मी एंड आई विल वेरी हैप्पी। सो ईशू, मैंने तो आपका कमेंट डिस्प्ले कर दिया। आई होप कि मेरे एक छोटे से शॉर्ट आउट से आपको खुशी मिले। एंड मुझे भी आपके कमेंट को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी एंड थोड़ी मोटिवेशन भी मिली थी। वेल गाइज, अगर आप सभी को भी मेरा शॉर्ट आउट चाहिए तो मुझे प्यारे अच्छे कमेंट करो जो आपके दिल में है। ये नहीं कि अपने मतलब शॉर्ट आउट की वजह से करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जो दिल में है आप वो मुझे कमेंट करो, मुझे वो अच्छे लगेंगे तो मैं आप सभी को शॉर्ट आउट दूंगी। एंड हाँ, लास्ट बात ये कि हम 50K के बहुत ही ज्यादा करीब है। प्लीज गाइज जल्दी से जल्दी मेरे 50K क्रॉस करवा दो एंड मुझे उम्मीद है कि जल्दी करा दोगे आप लोग। वेल, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में पैच सिंह को बताती है उसके डॉग ने उसका शर्ट का बटन तोड़ दिया और ये सुनकर सिंह पैच को गोदी में करके अपने रूम लेकर जाता है और अपना रूम लॉक कर देता है, जो देखकर पिएक और नॉन तो कुछ और ही सोचने लगते हैं। और नॉन तो गेट में कान लगाकर सुनने भी लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। और नॉन को देख के तिंग भी डोर में कान लगाकर सुनने लगती है, बट नॉन उसे डोर से दूर कर देती है। और रूम के अंदर सिंह पैच की मदद करने लगता है शर्ट चेंज करने में, लेकिन पैच उसे मार के अपना मुंह पीछे करने को बोलती है और हमारा सिंह भूल से पैच के चेस्ट को छोटा बोल देता है, जिससे पैच का मूड खराब ही हो जाता है। इसलिए सिंह अगेन उसे बोलता है कि वो भी उसका प्राइवेट पार्ट देख ले, इससे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे और इससे पैच को खराब भी नहीं लगेगा। और ये सब सुनकर नॉन कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, बट इधर पैच सिंह को दोबारा सर में मारती है और उसे ये सब बकवास करने से मना करती है। तो सिंह बोलता है, यार मैं तुम्हारा चेस्ट नहीं देखना चाहता, मैं तो बस उस बटन के एरिया को देखना चाहता हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। लेकिन हमारी पैच उसकी मदद लेने से साफ मना कर देती है और उसे उसकी शर्ट मांगती है। तो सिंह उसे अपनी शर्ट दे देता है और पैच उसे उस रूम से बाहर निकाल देती है। और जैसे सिंह गेट खोलता है, ये तीनों अनजान बनने का नाटक करने लग जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर सिंह से कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब करने लगते हैं। तो सिंह इन्हें क्लियर करता है कि वो बस पैच की मदद कर रहा था और कुछ नहीं। और वो ये भी बोलता है कि कुकी जैसे उसे मिलेगा वो उसे पनिश करेगा, बट नॉन बोलती है तुम्हें कुकी को पनिश नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसने ही तो तुम दोनों को इतना अच्छा सीन बना दिया, तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो सिंह बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं उसकी जगह तुम्हें पनिश कर देता हूँ। और तभी वहाँ पैच आती है और सिंह देखता है पैच को काफ़ी चोट आई है, इसलिए वो उसे मलहम पट्टी करने के लिए लेकर जाता है। और सिंह पैच से कुकी की साइड से माफ़ी मांगता है। और अभी भी तिंग और नॉन इन दोनों की जासूसी कर रही थी और नॉन माहौल को और रोमांटिक बनाने के लिए म्यूजिक प्ले कर देती है और नॉन और तिंग दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारी पैच अपनी कंपनी की काम की बात करने लगती है, बट सिंह कुछ सुन नहीं पा रहा था। तो पैच इन दोनों नमूनों को गाना बंद करने को बोलती है और फिर पैच सिंह को बताती है लवली कंपनी उसे एक लेक्चर के तौर पर हायर करना चाहती है, तो क्या वो ये एक्सेप्ट करेगा। तो सिंह इसके लिए मान जाता है और उसे पैच का नाम भी पता चल जाता है और पैच वहाँ से जाने लगती है। बट नॉन पीछे से एक रोमांटिक गाना गाने लगती है, जिससे पैच का दिमाग खराब हो जाता है। और पैच के वहाँ से जाते ही तिंग सिंह को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे पूछने लगती है पैच और उसके बीच रूम के अंदर क्या चल रहा था। और इधर पैच सातू के पास आती है और उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और इधर तिंग सिंह के फादर को आज हुई सारी बातें बता देती है, जिससे डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट सिंह उन लोगों को सब कुछ क्लियर करने लगता है, बट तिंग अगेन डैड को बताती है पैच और सिंह चेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। बट सिंह अगेन उनकी गलतफहमी दूर करने लगता है, बट सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और सिंह नोटिस करता है डाओ काफी सैड है, तो वो इसकी वजह
डाउ से पूछता है, लेकिन डाउ उसे कुछ नहीं बताती और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और डैड डाउ से पूछते हैं उसने साथू से उस दिन पार्टी में क्यों लड़ाई की थी, बट डाउ ने बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और सिंह उसके पीछे जाता है। और इधर साथू पैच को उस दिन पार्टी में हुए डाउ के साथ उस झगड़े के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि जब वो उस दिन उसके साथ डिनर करके अपना घर आया था तब डाउ ने उस दिन भी उससे झगड़ा किया था। और इधर हम लोग डाउ को रोते हुए देखते हैं जहाँ उसके पास सिंह आता है तो डाउ से बोलती है, मुझे लगता है साथू बदल गया है, जैसे कि पहले वो मुझे सुबह शाम हर वक्त कॉल किया करता था और हमेशा बताया करता था कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है और कहाँ है, बट अब देखो वो मुझे एक बार कॉल भी नहीं करता और अगर मैं उसे कॉल करूं तो वो उठाता भी नहीं। और जब मैं बाद में उससे पूछती हूँ तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तो वो मेरे पे गुस्सा करने लगता है। और एक बार तो बीमार हो गई थी तो मैंने तब उसे कॉल किया, तब भी उसने नहीं उठाया और मुझे उसे अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो पैच बोलती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और ये बात सुनते ही डाउ साथू से बात करने के लिए रेडी हो जाती है और इधर पैच डंग को कॉल करती है और उसे पता चलता है डंग का हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो कल काम में आएगा, जिसके लिए पैच मान जाती है। और तभी वहाँ वो बदमाश बच्चा गोंग यू पैच से टकरा जाता है और उसके पीछे उसकी मॉम टॉम टोंग भी आती है और वो आते ही साथू को जबरदस्ती अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन दोनों को एज अ कपल टीज करने लगती है, बट पैच उसे सुना कर निकल जाती है और अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए टॉम टोंग साथू और पैच की फोटो ले लेती है और फिर साथू अपने घर आ जाता है जहाँ आज डाउ से कुछ भी नहीं बोलती और डाउ से बात करने की कोशिश भी करती है पर कर नहीं पा रही थी। और इधर हम लोग पैच को देखते हैं जो कि अपना बैंडेज खोल रही थी और उसकी ये करने में फट के 4 हो जाती है और फिर वो अपने चोट के साथ एक फ़ोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती है। और तभी पैच के घर डंग आता है और पैच के पास उसी वक्त उसकी दादी माँ का कॉल आ जाता है जो कि उसका इंस्टाग्राम पोस्ट देख कर आया था और उनका गुस्सा आसमान में था और वो पैच से पूछने लगती है उसकी पोती को किसने मारा, बट पैच उन्हें बताती है वो तो बस गिर गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब दादी उसे घर बुलाने लगती है और उससे पूछती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो पैच बोलती है कुछ भी पूछिए, बस ये सब मत पूछिए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सब सुनकर दादी माँ बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे गन से उड़ा दूंगी। और ये सब सुनकर पैच हंसने लगती है और इधर सिंह कुकी को आज की करी हुई गलती दोबारा करने से मना करता है और हमारा सिंह पैच को एक वाइट रोज से कंपेयर करता है। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां डाउ साथू से रोज के मुताबिक आज काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, बट साथू फिर भी कोई अच्छा रिस्पांस ना देकर चला जाता है जिससे कि डाउ को बहुत गुस्सा आता है। और इधर हम सिंह को मॉल में देखते हैं जहां वो किसी लड़की के लिए एक शर्ट खरीदता है और फिर वो अपने शॉप आकर एक बुके रीड करने लगता है जहाँ नॉन पैच के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है क्या पता मिस पैच कैसी होगी, अभी कहीं उनकी हालत खराब तो नहीं होगी ना। तो पेक बोलता है मेरे हिसाब से वो अभी ठीक होगी, लेकिन अगर उनके जगह तुम रहती ना तो हमें ग्रेव ऑलरेडी तुम्हारे लिए रेडी रखना पड़ता। और अब हमारे सिंह का बुके पूरी तरह से रेडी हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और सिंह ये बुके के साथ साथ वो शर्ट भी पेक को दे देता है जो कि उसे लवली कंपनी ने डिलीवर करना था। और तभी वहाँ नॉन आकर सिंह को टीज करने लगती है और इधर पैच अपने ऑफिस आती है जहाँ सारे लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे और दंग पैच को वो बुके और वो शर्ट दिखाकर इन सब की एक्सप्लेनेशन मांगता है और पैच सिंह का नोट पढ़ती है जिसमें कि वो कल के लिए माफ़ी मांग रहा था और हमारी पैच को ये सब काफ़ी एम्बैरसिंग लग रहा था और ऊपर से दंग उसके ऊपर गुस्सा भी कर रहा था, करे भी क्यों ना, वो उसका प्यार जो छीन रही है। और दंग पैच को बताता है सिंह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, हालांकि ये बात पैच एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी लेकिन दंग के ज़बरदस्ती करने पर उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और तभी वहाँ टॉम टोंग आकर पैच को बताती है शेफा उसे कुछ बात करने के लिए बुला रही है और टॉम टोंग की हरकतें देखकर आज दंग का दिमाग खराब हो गया था। और इधर शेफा पैच को उसकी और साथू की फ़ोटो दिखाकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो पैच बोलती है एक्चुअली पहले तो मैं तान दंग और साथू घूमा करते थे लेकिन अब तांग की शादी हो गई है इसलिए वो अब हमारे साथ
नहीं रह सकती और कल से दंग का हैंगओवर उतरा नहीं था, इसलिए मैं और साथू एक साथ घूम रहे थे। बट हमारा रिश्ता एक भाई बहन की तरह है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मैंने कभी साथू के लिए ये सब नहीं सोचा है। तो शिफा बोलती है बट दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते और तुम ये मत भूलना कि साथू की ऑलरेडी एक फैमिली है। तो पैच बोलती है मुझे सब पता है, लेकिन लोग क्यों भूल रहे हैं कि उसकी ऑलरेडी एक बीवी और एक बच्चा है, तो मैं क्यों उसके साथ रहूंगी। तो शिफा बोलती है मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, बट मैं नहीं चाहती कोई भी तुमसे अब्यूज़ करे। और ये सब सुनकर पैच उसकी बात मान जाती है और पैच बाहर आकर डायरेक्ट टॉम टॉन्ग को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और साथू की फ़ोटो लेने की, तुम डायरेक्ट आकर मुझसे नहीं पूछ सकती थी, डिस्कस्टिंग औरत। और इधर हम सिंह को देखते हैं जिसके दुकान डाओ आती है और उसे कल हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और उसे ये भी बताती है कि कल उसने साथू के एक रेस्टोरेंट के बिल को देखा था जिसमें कि 2 लोगों के सीट के पैसे पे थे। और इससे गाइस आप ये समझ सकते हैं कि डाओ को अब साथू पे शक हो रहा था कि उसका अफेयर चल रहा है। और अगेन डाओ बोलती है मैंने उसे डिनर के लिए आज पूछा तो उसने ये बोल मना कर दिया कि उसका आज मीटिंग है, बट जब मैंने कंपनी में कॉल किया तो मुझे पता चला आज कोई मीटिंग नहीं है। और अब मुझे पक्का यकीन है कि वो बदल गया है और इसलिए बिकॉज उसकी लाइफ में अब कोई और आ चुकी है। सिंह क्या तुम मेरे साथ आज चलोगे, मैं साथू को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। और इधर हम लोग पियक को देखते हैं जो कि तिंग के स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा था और तभी वहाँ तिंग आती है जो पियक को बताती है वो पार्ट टाइम जॉब में फोटोग्राफी का काम करने वाली है और ये उनके फूल के दुकान में भी काम आएगी। और इधर हम लोग पैच को देखते हैं जहाँ वो शिफा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी और तभी उसके पास साथू का कॉल आता है जो कि मिलने की बात करता है, बट पैच मना करने लगती है लेकिन साथू उससे मिलने के लिए मना लेता है। और साथू जैसे अपने ऑफिस से निकलता है वैसे ही सिंह और डाओ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों उसका पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल आ जाते हैं जहां डाओ साथू के पीछे चली जाती है और सिंह अपनी कार पार्क करने को। और इधर एक वर्कर पैच को एक आइसक्रीम खरीदने को बोलती है और वो भी कपल के लिए थे, बट पैच आइसक्रीम खरीदने से मना कर देती है। और तभी वहाँ उसके पास सिंह आता है जिसे देखकर पैच डर सी जाती है और उसे दंग की वो फ्लर्ट वाली बात याद आती है जिस वजह से वो ये सोचने लग जाती है कि सिंह उसका पीछा कर रहा है। और फिर सिंह पैच को वही कपल वाली आइसक्रीम खरीद के देता है कल की गलती के लिए। और फिर सिंह उसे उसकी चोट के बारे में पूछने लगता है, बट पैच के पास दंग का कॉल आ रहा था इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और तभी सिंह के पास डाओ का कॉल आता है जो कि उसे सुपरमार्केट में बुलाती है और साथू पैच को कॉल करता है जो कि उसे सारा सामान खरीद के इसके रूम आने को बोलती है। और हम देखते हैं डाओ साथू के पीछे ही थी, तभी उसके पास सिंह आता है और डाओ से बताती है साथू पक्का ये सब किसी और के लिए खरीद रहा है बिकॉज वो मेरे साथ तो कभी खाना नहीं बनाता। तो सिंह बोलता है हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देने वाला हो। तो डाओ बोलती है कि देखते हैं अगर वो घर गया तो ठीक है वरना सब पता ही चल जाएगा। और अब ये दोनों साथू को फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहाँ डाओ का शक यकीन में बदल जाता है और वो अंदर जाने की जिद करने लग जाती है। तो सिंह बोलता है देखो पहले मैं अंदर जाता हूँ, अगर मैं 15 मिनट में नहीं आया तो तुम भी अंदर आ जाना। तो डाओ उसकी बात मान जाती है और सिंह अंदर आ जाता है और वो गार्ड को अपना कार्ड देता है और फिर वो साथू को रूम नंबर 514 में जाते हुए देखता है और वो रूम को नॉक करता है तो उसके अंदर से पैच निकलती है जिसे देखकर सिंह हैरान हो जाता है और उसे बोलता है तो ये तुम हो, तुम्हें पता भी है उसकी ऑलरेडी बीवी है। तो पैच बोलती है हाँ मुझे पता है और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो सिंह बोलता है तुम्हें ऑलरेडी ये पता है फिर भी तुम ये कर रही हो, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। तुम्हें पता भी है उसका बच्चा बस 5 महीने का है, क्या तुमने ये नहीं बोला था तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तो पैच बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आ गए, तुम सच में एक साइकोपैथ हो। तभी वहाँ साथू आता है और सिंह उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है और उसने झूठ क्यों बोला था कि आज उसकी मीटिंग है। और तभी वहाँ दाव आ जाती है जो कि एक ही बार में साथू को पूरा सुना देती है और जब साथू उसे समझाने जाता है तो वो साथू को मारना शुरू कर देती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a